जय जोहार, जय बिरसा, जय भीम। साथियों, मणिपुर में जिस तरह से महिलाओं के साथ बलात्कार, दुष्कर्म की घटनाएं हो रही है और कई लोगों की जान चली गई है, मणिपुर जल रहा है, फिर भी प्रधानमंत्री जो है 80 दिनों तक चुप रहते हैं। वहाँ बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, फिर भी किसी तरह के इस तरह के मणिपुर जल रहा है उसे ना ही किसी तरह से वहाँ शांति व्यवस्था बनाने की कोशिश किया जा रहा है, क्योंकि इसमें इस घटना में मरने वाले आदिवासी लोग हैं। कई आदिवासी लोग मर गए, फिर भी बीजेपी की सरकार और केंद्र की सरकार जो बीजेपी की है उसे यहाँ कोशिश ही नहीं किया जा रहा है कि इस घटना को रोके या फिर मणिपुर में शांति व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश करे, क्योंकि बीजेपी चाहती ही नहीं कि भारत में आदिवासी लोग रहें। इसीलिए तो कई तरह के कानून लाया जा रहा है कि आदिवासियों को ख़त्म करने की कोशिश किया जा रहा है। भारत में यूसीसी लाया जा रहा है आदिवासी, और अभी करंट में भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश किया जा रहा है। यहाँ अगर भारत हिंदू राष्ट्र बन गया तो आदिवासी ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए तो आदिवासी मणिपुर में जिस तरह से आदिवासियों के साथ घटना हो रही है, तो बीजेपी की सरकार उसे रोकने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसमें मरने वाले लोग आदिवासी हैं और बीजेपी की सरकार चाहती है कि आदिवासी लोग मर जाए। इसीलिए किसी भी तरह से शांति व्यवस्था बनाने की कोशिश नहीं किया जा रहा है, क्योंकि बीजेपी की सरकार अच्छे से जानती है कि इस देश का असली मालिक, इस भारत देश का मूल निवासी आदिवासी है, इस देश का मालिक है। जब तक कि वो ज़िंदा रहेगा, जब तक वो पढ़ेगा लिखेगा और आगे आके वो कह सकता है कि इस देश का वो मालिक है, इसलिए उसे दबाने की कोशिश किया जा रहा है, आदिवासियों को ख़त्म करने की कोशिश किया जा रहा है। इसलिए हर एक आदिवासी भाई से मैं कहना चाहता हूँ कि आप कम से कम सामने आके बोलने की कोशिश कीजिए, इस घटना को बताइए कि हर एक आदिवासी तक पहुँचाइए कि आदिवासियों के साथ किस तरह से घटनाएं हो रही हैं। आज आदिवासियों के साथ किस तरह से जुल्म, बलात्कार और कई सारे घटनाएं हो रहे हैं। तो हर एक आदिवासी से मैं यही कहना चाहूँगा कि सामने आए और इसका पूर्ण तरह से विरोध करें, इस घटना का। और बीजेपी सरकार का जो प्रधानमंत्री, हमारे देश के सबसे बड़े ताकतवर व्यक्ति हैं, वह कुछ नहीं बोल रहे हैं, ना ही इस घटना को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो हर एक आदिवासी से मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज आपकी अस्मिता की लड़ाई है, अपने आप को बचाने की लड़ाई है, अपनी संस्कृति को बचाने की लड़ाई है, अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई है। अगर आज आप नहीं आए, आज आप खड़े नहीं हुए अपने आप को बचाने के लिए, तो आपको मिटा दिया जाएगा, आप नहीं बच पाओगे। अगर अभी वक्त है, वक्त रहते आप अपने समाज को, अपने हक अधिकार को बचाने के लड़िए। और कम से कम हर एक आपके पास सोशल मीडिया एक ताकत है, उसके ज़रिए बताइए कि क्या किस तरह से आपके साथ या आपके समाज में, आपके घर में, आपके परिवार में किस तरह से आदिवासियों के साथ जो शोषण हो रहा है उसका पूरा विरोध कीजिए। मैं हर एक आदिवासी से कहना चाहूँगा कि सामने आए और बोले, सोशल मीडिया का यूज़ करें और बताएं कि किस तरह से ये सरकार जो है यूसीसी ला के भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं। कई तरह से आदिवासियों के हक अधिकार को ख़त्म करने की कोशिश किया जा रहा है। तो हर एक आदिवासी से मैं कहना चाहूँगा कि सामने आए और अपने बात को रखें, ताकि हमारा देश में हम आदिवासी लोग, इस देश के मूल निवासी, इस देश के मालिक लोग स्वतंत्र रूप से रह सके। जय सेवा, जय भीम साथियों।